एक लड़का जो कि अपने क्लास टीचर मैडम से बहुत प्यार करता है, वो हर वक्त उन्हें फॉलो करता है, उसके पास ट्यूशन भी पढ़ने के लिए जाता है। यही नहीं, वो तो उसके ब्रा और पैंटी भी चुरा लेता है, इतना ऑब्सेशन है। बट आगे जाके क्या होता है जब वही मैडम किडनैप हो जाती है, और इसी इंसिडेंट के ऊपर है ये स्टोरी। हेलो फ्रेंड्स, मैं शियावर हयात। आज हम लोग 2025 की मूवी फ्लैशबैक का एंडिंग एक्सप्लेन करते हुए इसके पूरे स्टोरी लाइन के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को एकदम एंड तक देखना, क्योंकि बॉलीवुड तो छोड़ो, साउथ में भी ऐसी मूवी बहुत कम ही बनती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक राइटर को दिखाया जाता है जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। इसका नाम होता है सिद्धार्थ। इसने अपने बुक में लिखा है कि इसने एक औरत के साथ गलत किया था, और इसीलिए मीडिया चिढ़ी हुई है और इसको पूछ रही है कि आप कैसे एक औरत के साथ गलत कर सकते हो। सिद्धार्थ बोल रहा है कि इसी बात का जवाब देने के लिए तो आज मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आज मैं ये कबूल करने वाला हूं कि क्यों मैंने किसी लड़की के साथ गलत किया था। इसके लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा फ्लैशबैक में। अब फ्लैशबैक में हम एक स्कूल का सीन देखते हैं जहां पे किशोर नाम का एक लड़का किसी का वेट कर रहा है। तभी वहां पे एक बहुत ही प्यारी सी एक टीचर आती है जिसका नाम है एंजल। एंजल मैम अब जब ही साइकिल से उतरती है, किशोर आके उस साइकिल को स्मेल करने लगता है, और जिस सीट में एंजल मैम बैठी थी वहां पे वो किस करने लगता है, उसको चाटने लगता है। टिपिकल मेल बिहेवियर। अब क्लास में एंजल मैम पढ़ा रही है, तभी एक बच्चा वहां पे सुसु कर देता है डर के मारे, और उसी बच्चे का नाम होता है सिद्धार्थ, यानी कि सिड। अब एंजल मैम आके बोलती है कि तुमने सुसु क्यों किया। वो बोल रहा है कि मैं डर गया था। उसने बोला डरो मत। अगले दिन सिड जो है वो होमवर्क करना भूल गया, फिर भी एंजल मैम ने उसको डांटा नहीं, उसको बस समझाया। इन्हीं चीजों से इंप्रेस होके सिद्धार्थ की मम्मी एक दिन एंजल मैम से मिलने के लिए आती है। एंजल मैम बोलती है कि ये लड़का इतना डरता क्यों है। सिड की मम्मी बोलती है कि देखिए, मेरे पति का हमेशा ट्रांसफर होता ही रहता है, इसलिए ये कभी भी एक स्कूल में ज्यादा देर तक पढ़ा नहीं है, इसलिए ये कभी दोस्त नहीं बना पाया, और इसीलिए इसको थोड़ा सोशल एंजाइटी है और वो डरता है। बातों बातों में पता चला कि एंजल मैम सिड के घर के पास ही रहती है, तो वो बोल रही है कि कोई बात नहीं, मैं उसको घर ड्रॉप कर दिया करूंगी और लेके भी आया करूंगी। अब किशोर देख रहा है कि सिड जो है वो मैम के साथ स्कूल आया जाया करता है, तो इसीलिए वो सिड के साथ दोस्ती कर लेता है ताकि वो मैम के करीब आ सके। अब सिड की मम्मी एंजल मैम से बोल रही है कि वो आपसे इतना ज्यादा कंफर्टेबल है मेरा बच्चा, तो आप उसको ट्यूशन पढ़ाया कीजिए। एंजल मैम बोलती है कि ठीक है, बट मैं इसका पैसा नहीं लूंगी, मैं फ्री में पढ़ाऊंगी, और वो किसी को बोले ना कि मैं उसको ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, ठीक है। एक दिन किशोर एंजल मैम के घर के बाहर उनका इंतजार कर रहा है, तभी वो देखता है कि एंजल मैम अपने ब्राज और पैंटीज को सुखा रही है। वो देख के इसका दिमाग हिल जाता है, और वो साइड में देखता है सिद्धार्थ को। वो सिद्धार्थ को बुला के बोलता है कि मैम के वो छोटे छोटे कपड़े हैं ना, वो तुम मुझे लाके दो, मुझे उससे अपनी साइकिल साफ कर रही है। तो सिद्धार्थ बेचारा बच्चा मान जाता है, तो वो अपने मैम के इनर गारमेंट्स लाके उसको दे देता है। ऐसे 2-3 बार इन्होंने इनर गारमेंट्स चुराया, और एक दिन जब मैम को पता चला कि उनके पैंटीज कोई चुरा रहा है, तो उनका शक जाता है अपने काम वाली के ऊपर। वो अपने काम वाली को डांट के बोलती है कि अगर तुमको ये चाहिए तो मुझे बोल देती, मैं तुमको नया ला के दे देती, मेरे वाले को क्यों चुरा रही हो। सिद्धार्थ आके बोल देता है किशोर को कि मैम को पता चल गया और मैं आज से ये काम नहीं करूंगा, ठीक है। एक दिन ये दोनों स्कूल से लौट रहे हैं, तभी पीछे से किशोर आ जाता है। मैम बोलती है कि क्या है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो वो ना डायरेक्टली मैम के पैरों में पड़ जाता है और बोलता है कि मैम मुझे भी आपसे ट्यूशन पढ़ना है। तो किशोर जो कि ऑलरेडी एक टॉपर था, उसको मैम बोलती है कि तुम पढ़ाई में अच्छे हो, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। वो बोलता है कि मुझे स्टेट में टॉप करना है, प्लीज आप मुझे पढ़ा दो। तो एंजल मान जाती है। अब आगे क्या होता है कि अपने घर में तो हर कोई कंफर्टेबल ही रहता है ना, तो एंजल भी एकदम कंफर्टेबल होकर इन दोनों को पढ़ाती है। बट किशोर जो है वो एंजल को बहुत ही गंदे नजरों से देखता है। वो हर वक्त उसके क्लीवेज में झांकता रहता है, उसके पैरों को देखता रहता है। एक दिन वो उसको वैक्सिंग करते हुए देख लेता है, और गेट लॉक करके वो अपने मैम के पैरों में वैक्सिंग लगाने लगा और पैरों को दबाने लगा।
तो एंजल उसको वहां से तभी के तभी भगा देती है। ठीक है, एक दिन किशोर एंजल मैम को एक लड़के के साथ देख लेता है और सिद्धार्थ को आके बोलता है कि पूछ के बताना कि यह लड़का है कौन। सिद्धार्थ पूछ के बताता है और बोलता है कि यही वो लड़का है जिससे एंजल मैम शादी करने वाली है। अब हमें 2-3 महीने का बाद एक सीन दिखाया जाता है जब सिद्धार्थ के पिता का फिर से ट्रांसफर हो रहा है और नए स्कूल में जाके सिद्धार्थ फिर से मार खा लेता है और वो रो रहा है और बोलता है कि मुझे एंजल मैम से ही पढ़ाई करनी है। तो सिद्धार्थ की मम्मी बोलती है ठीक है, हम तुम्हें वहां पे स्कूल में हॉस्टल में रख देंगे, तुम रह पाओगे? उसने बोला हाँ रह लूंगा। तो बहुत खुश होकर ये लोग गाड़ी करके एक दिन आ रहे थे पुराने स्कूल में, तभी पीछे से एक एक्सीडेंट हो जाता है और सिद्धार्थ के माँ बाप वहीं पे मर जाते हैं और सिद्धार्थ जैसे तैसे करके बच जाता है। अब सिद्धार्थ जो कि अनाथ हो चुका था, भूख से तड़पते तड़पते एक चाय के दुकान में आके खाना मांगता है, बट दुकानदार उसको भगा देता है। तभी वहां पे एक कैरेक्टर आता है जिसका नाम है कुल्लू। कुल्लू उसको लेके घर में लेके जाता है जो कि घर होता है प्रोस्टिट्यूट्स का। एक्चुअली ये एक एमएलए का घर है जहाँ पे इसने बहुत सारी लड़कियों को रखा है और ये इन सारी लड़कियों से प्रोस्टिट्यूट का काम करवाते हैं। कुल्लू अब सीट को यहीं पे रखता है और बोलता है कि यहाँ पे खाओ पियो और मजे करो। एक दिन किडनैप करके ये लोग एक लड़की को लाते हैं और सिद्धार्थ जब उस लड़की को पानी पिलाने के लिए जाता है तो देखता है कि ये लड़की और कोई नहीं उसकी ही एंजल मैम है। एंजल मैम उसको गले लगा लेती है और रो पड़ती है और अगले दिन से ये गुंडे एंजल मैम से भी प्रोस्टिट्यूशन का काम कराने लग जाते हैं। एंजल पुलिस के पास भी जाती है बट पुलिस भी उसके साथ गलत काम कर लेता है क्योंकि सब लोग यहाँ पे मिले हुए हैं। एक दिन वो सुसाइड करने का भी ट्राई करती है, अपना हाथ काट लेती है, बट वहां पे एक और प्रोस्टिट्यूट आके उसको बोलती है कि अब ये सब करके कोई फायदा नहीं, यही तुम्हारा भाग्य है, इसको समझ लो और इसको एक्सेप्ट कर लो क्योंकि यहाँ से कोई नहीं आज तक भाग पाया, तुम भी नहीं भाग पाओगी। ठीक है, तो वो एक दिन सिद्धार्थ को पकड़ के बोलती है कि तुम यहाँ पे कैसे आए बच्चा? तो सिद्धार्थ बोल रहा है कि मेरे पापा मुझे आपके पास लेके आ रहे थे, तभी हम लोगों का एक्सीडेंट हो गया और मैं बच गया, फिर कुल्लू मुझे यहाँ पे लेके आया और मैं आपके पास पढ़ना चाहता था। एंजल मैम खुश हो जाती है और फिर वो उसको पढ़ाने लगती है। अब एंजल मैम एक दिन पेपर में देखती है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो किसी और से शादी कर रहा है। एक्चुअली एंजल का जो बॉयफ्रेंड था वो बहुत ही अमीर बाप का एक औलाद था और उसका बाप चाहता था कि वो अपने दोस्त की बेटी से शादी करे। ठीक है, बट इन दोनों के बीच में आ रही थी एंजल, इसीलिए उसके बाप कुछ गुंडों को लेके एंजल को किडनैप करवा के एमएलए के प्रोस्टिट्यूट सेंटर में आके उसको बेच देते हैं। नेक्स्ट सीन में सारे प्रोस्टिट्यूट्स को लेके ये लोग मार्केट आए हैं। यहाँ पे एक लड़की यहाँ से भागने की कोशिश करती है बट यहाँ के गुंडे उसको पकड़ लेते हैं और उसको बहुत ज्यादा मारते हैं। अब ये औरत जिसने भागने की कोशिश की इसको बहुत मारा है गुंडों ने। अब एक और प्रोस्टिट्यूट उसको आके पूछती है कि तुम वहां पे भागने की कोशिश क्यों कर रही थी, तुम क्या पागल हो? वो बोल रही थी कि मेरा पति तो पहले ही मर गया और मेरा बेटा किसी और के पास है, तो मैं बस एक बार मेरे बेटे को देखना चाहती थी पर वो भी मेरे नसीब में नहीं हुआ। यह सब कुछ सुनती है एंजल और वो सोचती है कि मैं यहाँ से अकेले नहीं जाऊंगी, अगर मैं यहाँ से भागूंगी तो सबको लेके ही भागूंगी। एमएलए साहब इस लड़की को देखते हुए बोलते हैं कि तुम लोगों के रहते हुए ये लड़की यहाँ से भाग कैसे गई? तभी उसके फोन में फोन आ जाता है उसके बीवी का और वो बोलता है कि हाँ मैं एक नारी कल्याण समिति में हूँ, समिति खत्म करके मैं घर आ रहा हूँ। और वो फिर एंजल के कमरे में चला जाता है और जाके उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे 10 साल बीत गए और सिद्धार्थ जो है वो अभी बड़ा हो चुका है। वो अभी पोएट्रीज लिखता है, एसेज लिखता है और वो आके एंजल मैम को ये सब कुछ सुनाता है। एंजल मैम बोलती है कि जब तुम बड़े हो जाओगे ना तो तुम बहुत बड़े एक राइटर बनोगे। एक दिन ये सब लोग मिलके बीच के किनारे बैठे हैं। सिद्धार्थ जाता है आइसक्रीम लेने के लिए, तभी वहां पे एक गाड़ी आता है और ऑलमोस्ट उसको ठोकने ही वाला है, तभी पीछे से एंजल आ जाती है और उसको धक्का दे देती है, बट गाड़ी आके उसको मार देती है। नेक्स्ट सीन में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां पे डॉक्टर बोलता है कि एंजल मैम के आंखें खराब हो गई क्योंकि उनका जो ऑप्टिकल नॉब है वहां पे प्रॉब्लम हो गया है। अब टेम्पोरेरीली वो अंधी हो चुकी है और अगर ऑपरेशन नहीं किया तो वो परमानेंट अंधी भी हो सकती है। अब कुल्लू फोन लगाता है एमएलए साहब को और एमएलए साहब को बोलता है कि क्या करूं सर, इसका 3 लाख रुपए लगेंगे बोल रहा है ऑपरेशन में। एमएलए बोलता है कि कोई जरूरत नहीं है, इसकी बस आंखें गई है, पूरा बॉडी तो एकदम चकाचक है ना, इसके काम के लिए आंखों की जरूरत नहीं है, घर लेके आओ। तो वो फिर एंजल को घर लेके आ जाते हैं।
एक दिन सिद्धार्थ निम्मी नाम के एक प्रोस्टिट्यूट के कमरे में साफ सफाई कर रहा था, तभी वो नींद से उठती है और उसकी बॉडी देख के सिद्धार्थ को कुछ ना कुछ होने लगा। सिद्धार्थ को देखते हुए निम्मी पकड़ लेती है और वो वहां से भाग जाता है। फिर दोपहर में जब निम्मी कमरे में नहीं होती है, वो वहां पे आता है और आके देखता है कि उसके जो ब्राज एंड पैंटीज है वो वहीं पे रखे हैं। तो वो ब्राज एंड पैंटीज को हाथ में लेके वो अब समझ में आता है उसको कि एंजल मैम के ब्राज और पैंटीज को किशोर क्यों चुराया करता था और किस वजह से चुराता था। तभी नहा के वापस आती है निम्मी और उसको देख के बेड के नीचे छुप जाता है सिद्धार्थ। ठीक है, वहां पे उसको प्रोटेक्शन भी मिलता है। ये सब कुछ देख लेता है कुल्लू और फिर कुल्लू उसको बोलता है कि हाँ बच्चा बड़ा हो गया है, हाँ मजे करेगा मजे करेगा। ये बोलता है कि हाँ मैं मजे करूंगा। वो बोलता है कि तुझे कौन पसंद है, बोल निम्मी पसंद है ना। वो बोलता है हाँ। बोले ठीक है बच्चा, तू 5,000 रुपए जमा कर ले, फिर तुझे ऐश करवा देंगे निम्मी के साथ। तो ये अपने सैलरी में से और टिप्स में से 5,000 रुपए जमा करके 1 महीने बाद आके कुल्लू को दे देता है और कुल्लू उसको चुपके से कमरे में भेज देता है। बट उस कमरे में एंजल मैम थी, ना कि निम्मी। अब सिद्धार्थ वहां से भागने ही वाला था, तभी वो देखता है कि एंजल मैम ने अपने कपड़े उतार दिए हैं। वो अब ये सोचता है कि एंजल मैम वैसे भी अंधी हो चुकी है, क्या ही फर्क पड़ेगा उसको कि मैं कर रहा हूं या कोई और। तो वो जाके एंजल मैम के साथ इंटीमेट हो जाता है और इंटीमेट होने के बाद जब वो वहां से निकल रहा है, तभी उसके हाथ लग के एक पानी का ग्लास गिर जाता है और एंजल मैम बोलती है कि ध्यान से चलो सिद्धार्थ, वरना गिर जाओगे। ये सुन के सिद्धार्थ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब उसको पता चलता है कि एंजल मैम को ऑलरेडी ये सब पता था। सिद्धार्थ ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है और वहां से निकल जाता है। तभी एंजल मैम बोलती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस मैं हूँ। ये वही लाइन है जो एंजल मैम ने छोटे से डरे हुए सिद्धार्थ को बोला था जब वो स्कूल में पढ़ता है। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे ये पूरी स्टोरी सिद्धार्थ प्रेस के सामने बोलता है और प्रेस के सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं और एक आदमी तो ये भी बोलता है कि इन सब चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए भी जिगरा चाहिए। और हम लोग ये देखते हैं कि सिद्धार्थ की लिखी हुई बुक अब एक ओल्ड एज होम में बैठी हुई एंजल मैम पढ़ रही है। अब हम फिर से फ्लैशबैक में जाते हैं कि एक दिन एमएलए आया था एंजल मैम के साथ इंटीमेट होने के लिए, बट वो हार्ट अटैक से मर जाता है। जब एमएलए का पीए आके एमएलए की पत्नी को यह बात बताता है तो एमएलए की पत्नी उसको थप्पड़ मार के बोलती है कि तुमने मुझे इस प्रोस्टिट्यूशन के धंधे के बारे में क्यों नहीं बताया। उसने बोला कि सर ने मना किया था इसलिए नहीं बताया। तभी पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे सारे प्रोस्टिट्यूट्स को पुलिस ने पकड़ लिया था, पुलिस स्टेशन से फोन आता है और एंजल फोन करके एमएलए की वाइफ को बोलती है कि मैंने ही आपके पति को मारा था, मैं कल जाके कोर्ट में अपना गुनाह कबूल कर लूंगी, मुझे इसका कोई भी अफसोस नहीं है। तो एमएलए की पत्नी बोलती है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो आदमी एक हैवान था और हमारी फैमिली की थोड़ी बहुत रेपुटेशन है वो भी धूल में मिल जाएगी, तुम्हें यह सब बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम बताओ ये सब कुछ ना बोलने के लिए, मुंह बंद रखने के लिए कितना पैसा लोगी। उसने बोला कि इतना पैसा कि हम सारी लड़कियां अपने आगे की जिंदगी अच्छे से बिता पाए। अब पुलिस फोन पकड़ के बोलता है कि मैम आपको इन सारी लड़कियों को पैसे देने की जरूरत नहीं है, मैं इन लोगों को देख लूंगा। एमएलए की वाइफ बोलती है कि तुम लोग क्या लड़कियों को पैरों की जूती समझते हो क्या, मतलब इन लड़कियों का कसूर ही क्या था, इन लोगों को पकड़ के ले आया गया फिर उनसे प्रोस्टिट्यूशन करवाया गया। मैं बोलती हूँ कि इन सब लड़कियों को छोड़ दो, इनको पैसे भी मिल जाएंगे। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मैं सच बताऊं तो साउथ में ऐसी मूवीज़ पहले कभी देखा नहीं है एंड आई गेस ये मूवी किसी और मूवी की एडेप्टेशन है, आई गेस किसी हॉलीवुड मूवी की एडेप्टेशन है, अभी तो मुझे नहीं पता। एंड या चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगा हो तो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।